उसका अध्याय 2 वचन हम 7 को पढ़ेंगे। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। सुकर्म मतलब क्या? वो अच्छा काम, महिमा जो परमेश्वर का, आदर जो परमेश्वर का है, और अमरता जो परमेश्वर का है। जो सुकर्म में रहेगा और जो उसमें स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, कि आपको परमेश्वर क्या करेगा? स्थिर करेगा। वो कब करेगा? जब आप अपने होलीनेस को, आप अपने पवित्रता को मेंटेन करके रखोगे। हालेलुया। आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, वो उन्हें अनंत जीवन देगा। हम जो जी रहे हैं वो एक जीवन है जो परमेश्वर देगा, वो अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन हम कहां पर जिएंगे? हम परमेश्वर के साथ स्वर्ग में। आपने बाइबल के पुराने नियम में, पुराने जो पुस्तक हैं, आप देख लीजिए। आदम से लेकर परमेश्वर के कई सारे बड़े बड़े लोग थे। उन्होंने परमेश्वर को कैसे अपनाया, कैसे ठुकराया। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि सबसे जो बेस्ट, जो प्रभु के साथ हमेशा वफादारी के साथ चलता रहा, विश्वास में चलता रहा, एक धर्मी की तरह चलता रहा, वो अब्राहम। जब परमेश्वर ने कहा तो अपने बाप दादा का घर छोड़कर निकल, तो वो निकल गया और परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। उसके पास कुछ नहीं था, बेटे नहीं थे, बेटियां नहीं थी उसके पास। उसकी पत्नी बांझ थी, पुत्रहीन थी। लेकिन वो अब्राहम परमेश्वर के सुकर्म में पढ़ता रहा। अगर मैं दूसरे ट्रांसलेशन में पढ़ूं, ERV हिंदी में, वहां पर क्या लिखा हुआ है? जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह बदले में अनंत जीवन देगा। हालेलुया। जो अच्छे कामों में है, वो अच्छा काम क्या है? परमेश्वर को खोजना, दिन रात प्रभु पे ध्यान लगा रखना, वही परमेश्वर का क्या है? अच्छा काम है। अगर आप परमेश्वर को नहीं खोजोगे, अगर आप परमेश्वर को नहीं खोजोगे, आप कभी भी उसके अनंत काल को नहीं देख पाओगे। प्रार्थना करना अच्छा काम है, बाइबल पढ़ना अच्छा काम है, फैमिली को इकट्ठा करके प्रार्थना करना अच्छा काम है, सुसमाचार सुनाना अच्छा काम है। यही तो सुकर्म है, यही तो व्यर्थ नहीं जाएगा। बाकी सब व्यर्थ चला जाएगा, लेकिन परमेश्वर में क्या हुआ? एक भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया। अपने शरीर पर कंट्रोल करना है, अपने शरीर को परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है, पवित्र बलिदान चढ़ाना, यही तो अच्छा काम है। हनोक का परमेश्वर ने लोप कर लिया, हाबिल की परमेश्वर ने उसकी भेंट को स्वीकार किया। हाबिल परमेश्वर के काबिल बना। हर एक उत्तम चीज उसने प्रथम पहले प्रभु को चढ़ाया, परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाई। अगर आपके जीवन में परमेश्वर फर्स्ट नंबर पे है, आपको मैं सच कहता हूं, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आप भी फर्स्ट नंबर पर रहोगे। हर जगह, हर जगह, हर जगह आप फर्स्ट नंबर पर रहोगे। आमीन। जो अच्छे कामों में लगातार बढ़ता है, आदर, महिमा और उसके अमरता की खोज में रहता है, वो उन्हें बदले में दुगना सुख देगा, डबल। उन्हें अनंत जीवन देगा। जीवन और एक अनंत जीवन, यानी डबल लाइफ, जो कभी नहीं मरोगे, जिसमें आप, अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं, दोज हु गो ऑन विथ गुड वर्क्स इन द होप ऑफ ग्लोरी, ऑनर एंड सैल्वेशन फ्रॉम डेथ, ही विल गिव इंटरनल लाइफ। एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं, BBE के ट्रांसलेशन में क्या कहा है? दो टू those who go on with good works in the hope of glory, honor, salvation from the death, he will give eternal life. वो जो अच्छे कामों में लगातार बढ़ता है, आशा के साथ ग्लोरी, ऑनर और साल्वेशन को वो पाएगा, मृत्यु से, डेथ से। एक आशा भरी जीवन जीना है प्रभु के साथ। अगर आशा नहीं है,
आपके लाइफ में तो ये कुछ भी नहीं है। एक आशा रखना है जिस आशा पे आप अपना पूरा ध्यान, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास रख सकते हो, जो कभी फेल नहीं होने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रार्थना में आपको आगे बढ़ना है, वचन में आपको आगे बढ़ना है, समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपको रात को 3 घंटा, दिन में 2 घंटा, जब आपको टाइम मिले तब आप परमेश्वर के आगे घुटने को टेके। यही एक अच्छा काम है। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाना, यह एक अच्छा काम है। बाइबल में बहुत जगह पे लिखा है, हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना है, हमें उनकी तरह नहीं बनना है, हमें गालियां नहीं देना, हमें झूठ नहीं बोलना, हमें पाप नहीं करना है, हमने अपनी आंखों को पवित्र रखना है, हमें वफादार हर कामों में बनना है। वफादारी में अगर नुकसान होता है, कोई बात नहीं, होने दो, परमेश्वर डबल प्रॉफिट देगा आपको। हालेलुया। मैं सच कह रहा हूं, आपको अच्छे कामों में लगातार बढ़ना है, महिमा के साथ, आदर के साथ, उसकी ग्लोरी के साथ, और उसके अमरता के साथ। अगर आप नहीं बढ़ेंगे, आपका लाइफ व्यर्थ है। मैं सच कह रहा हूं। अगर आप मसीह में हैं तो आपको यह काम करना पड़ेगा। अगर आप प्रभु में हैं तो आपको यह खोज करना पड़ेगा कि परमेश्वर क्या चाहता है आपकी लाइफ साथ, वो क्या करना चाहता है। आपको इस बात की खोज करना है। लेकिन हमें मिलेगा, तुम मुझे ढूंढोगे, पाओगे, खटखटाओगे, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी प्यासा नहीं रहेगा। मैं उन्हें अनंत काल का जीवन की वो रोटी खिलाऊंगा, मैं उन्हें जीवन की रोटी, जीवन का जल सब पिलाऊंगा, परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। आपको अपने लाइफ में एक मकसद रखना है, आपके अपने लाइफ में एक डिसीजन लेना है, आपको अपनी लाइफ में एक होप रखना है, एक सही वफादार वाली। अगर असरदार नहीं हो तो असरदार बनना स्टार्ट करो। नहीं, वो पुराने जीवन में नहीं जीना है, उन्हें उतार फेंको, अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंको और नया जीवन जो मसीह का जीवन है, यीशु मसीह को तुम पहल लो। यही परमेश्वर चाहता है, यही परमेश्वर का प्लान है आपके लाइफ में कि हम मसीह की तरह बने, यीशु की तरह बने। सब चीज आप क्रूस पर टांग दो। मैं सच कह रहा हूं, आपका लाइफ बदल जाएगी। हालेलुया। जो लगातार अच्छे काम करते हुए महिमा, आदर, अमरता की खोज में है, वह उन्हें बदले में अनंत जीवन देगा। पौलुस परमेश्वर को जब नहीं जानता था, वो उनके लोगों को, प्रभु के लोगों को मारता था। जैसे परमेश्वर ने उसकी आंखों को बंद कर दिया, अंधा कर दिया, जब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला, उससे बात की, तो उसने परमेश्वर को खोजना स्टार्ट किया। उसने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया और चलता गया, और परमेश्वर ने उसे एक महान सर्वेंट ऑफ गॉड बना दिया, एक बेस्ट प्रेरित बना दिया। अगर बेस्ट बनना चाहते हो तो परमेश्वर को खोजना स्टार्ट करो। आपके घर में कोई प्रार्थना करता है, उसके साथ प्रार्थना करो। आपके साथ आपको कोई बोलता है चलो सुसमाचार, आप उसके साथ सुसमाचार बांटने के लिए जाओ। आप बैठो, घुटने को टेको, करो प्रार्थना, परमेश्वर सुनेगा, यह मेरा विश्वास है। अगर शैतान को अपने घर से, अपने परिवार से, अपने जीवन से, अपने फ्यूचर से भगाना चाहते हो, तो सबसे बड़ा मैं आपको एक चाबी देता हूं, आप परमेश्वर को खोजना स्टार्ट करो। देखो परमेश्वर आपके लाइफ को कैसे बदलता है। जो अच्छे कामों में बढ़ता जाएगा लगातार, महिमा आदर के साथ, परमेश्वर उन्हें बदले में क्या देगा? अनंत जीवन देगा। शैतान अनंत जीवन से डरता है, उसे पता है परमेश्वर का अनंत जीवन कैसा है। हालेलुया। आपको बढ़ना है प्रभु के अच्छे कामों में। अब्राहम बढ़ता गया, यूसुफ बढ़ता गया, सुलेमान बढ़ता गया। आप देख ले बड़े बड़े योद्धाओं को बाइबल में, वो बढ़ते गए। आप उनके जीवन से सीखे कुछ, और आप उनके जीवन से सीखकर एक अच्छा परमेश्वर के लिए अच्छा एक मसीह बने। जब हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो लोग हमें कैसे पहचानेंगे? लोग हमें कैसे देखेंगे कि ये प्रभु का है, ये प्रभु के जन है, उसकी क्या क्वालिटी है? आपको यीशु की तरह बनना, यह याद रखना, यही एक ऑप्शन है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास आपके जीवन में। हालेलुया। सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा, आदर और अमरता की खोज में है, वह उन्हें अनंत जीवन देगा।
एक मसीहत के लाइफ में, एक मसीह के जो क्रिश्चियन है, जो स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन है, जो वीक क्रिश्चियन है, जो 2 साल हो गया प्रभु में, 10 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, याद रखना आपके लाइफ का एक ही गोल है, महिमा, आदर और अमरता की खोज में है। वो उन्हें अनंत जीवन देगा। महिमा यीशु की होगी, आदर यीशु को होगी। वो जीवन का जल, वो अमरता का जीवन जो है वो यीशु मसीह है। अगर लोग उससे खोजेंगे, आप अगर उसे खोजोगे, हम उसे खोजेंगे, तो वो हमें अनंत जीवन देगा। ये गारंटी है यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा पूरा विश्वास है। हालेलुया। मैं जब नया नया बिलीवर था तो उतनी सारी चीजों को मैं नहीं समझ पाता था, लेकिन मैं जैसे जैसे प्रभु को खोजता गया, जैसे जैसे मैं मसीह को खोजता गया, जैसे जैसे मैं बढ़ता गया प्रभु में, तब मुझे एक दिन पता चला यीशु को छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। सबने जान लिया है, यीशु ने जान दिया है। यही यीशु की खासियत है। सत्य जीवन मार्ग में ही हूं, मैं ही वो द्वार हूं, मैं ही वो दरवाजा हूं, एंट्री गेट में ही हूं। आपको खोजना है परमेश्वर को। जो मुझे खोजेगा वो पाएगा। जब तक तुम्हें वो मिल नहीं जाता तब तक तुम उसे खोजते रहो, प्रार्थना में लगे रहो। आपके पास अच्छा समय है, आपके पास अच्छा काम है यही करने का। अपने प्रेयर लाइफ को आप बढ़ाओ। खोजने को, आपकी चाहत को पर नहीं है, परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मुझे आप अपना भूख दें, अपना प्यास दें खोजने का। जब वो बुद्धि के वचन में लिखा हुआ है, जिसके पास बुद्धि की घटी वो परमेश्वर से मांगे। जिसके पास भूख नहीं है, प्यास नहीं, वो परमेश्वर से मांगे। वो बुद्धि से बढ़कर भूख प्यास को पहले देगा आपको। ये मेरा विश्वास है। आप मांगना शुरू करें, परमेश्वर देना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हारने की जरूरत नहीं है। आपके पास एक इंटरनल लाइफ है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम यहोवा है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। आकाश, पृथ्वी, सब कुछ, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान पड़ी हुई थी। गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। वह आत्मा हमारे साथ अभी भी है। प्रभु ने हमें नहीं छोड़ा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। अब प्रभु से कहें, परमेश्वर अपनी भूख को, अपनी प्यास को बढ़ा। आइए हम अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद करके, हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करके अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। अब प्रभु से कहें, प्रभु अगर ये बात मेरे में घटी है तो परमेश्वर आप मुझे इसमें आगे बढ़ाइए खुदावन। अगर मैं आपको खोज नहीं रहा हूं तो मैं आज से आपको खोजना शुरुआत करूं परमेश्वर। प्रभु मैं पूरा विश्वास करता हूं आप ही सच्चे परमेश्वर हो, आपके जैसा कोई नहीं है खुदावन। प्रभु आपकी अमरता, महिमा, आदर की मैं खोज में, आपके अच्छे कामों में लगा रहूंगा, जो आपको आदर दिलाए, जो आपको महिमा दिलाए, जो आपके अमरता की पहचान सबको दिलाए खुदावन। मैं उस कामों में लगातार बढ़ता रहूंगा परमेश्वर। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा करता हूं प्रभु। मैं आपकी अमरता की खोज में लगूंगा आज से। प्रभु मैं आज आपकी महिमा की खोज में लगूंगा, आपकी महिमा का कारण बनूंगा, आपके आदर का कारण बनूंगा परमेश्वर। एक सच्चा, एक वफादार मसीह की तरह खुदावन मैं आप में आगे बढ़ूंगा परमेश्वर। आपका नाम को ऊंचा उठाऊंगा खुदावन। प्रभु आज से मैं निर्णय करता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है इस वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे जरूर बात किया होगा। हम सबको चलना है प्रभु के वचन पर। हालेलुया। सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह।